नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द भेद। ठीक है ना। तो देखिए, शब्द भेद के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, देशज विदेशज पढ़ेंगे, रूढ़ पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे। ठीक है ना। योग रूढ़ पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे इस वीडियो में शब्द भेद। ठीक है ना। तो एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है ना। दोस्तों, आपको शायद सही से तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। ठीक है ना। शब्दों की प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इन्हीं भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति के भेद को समझने के लिए जो है शब्द भेद का अध्ययन आवश्यक है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों की भिन्न भिन्न जातियां होती हैं, जिन्हें शब्द भेद कहा जाता है। शब्द भेद को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, शब्द भेद यहाँ पर दो देख सकते हैं, दो प्रकार से जो है शब्द भेद बटे हुए हैं। ठीक है ना। एक पहला है स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। ठीक है ना। तो स्रोत के आधार को दो भागों में बांटा गया है। एक पहला है तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम। ठीक है ना। और दूसरा है देशज और विदेशज। ठीक है। और दोस्तों, रचना के आधार पर भी देख सकते हैं, रचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, शब्द भेद में जो पहला है स्रोत के आधार पर, इसमें आता है पहला में जो है तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम शब्द। ठीक है ना। दूसरा है देशज और विदेशज। तो आप देख सकते हैं स्रोत के आधार पर दोस्तों, देखिए पुर्तगाली, अरबी, फारसी जो है, अंग्रेजी आदि जो है, थोड़ा सा देखते हैं, आदि जो आगत यानी कि विदेशी भाषा के शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, उन्हें स्रोत के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है ना। गया है तो तत्सम, तद्भव और तत्सम। दोस्तों, तत्सम क्या होता है? तत्सम शब्द तत् और सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और जो कि त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे राजा, राजा है। ठीक है। जैसे कवि है, पूर्ण है ना, राजा। और देखिए आज्ञा है, अग्नि है, वायु है, वत्स है, भ्राता है। ठीक है। तो ये सभी तत्सम है। और तद्भव क्या होता है? तद्भव शब्द दोस्तों तत् और भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न या विकसित। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मोर, चार, बच्चा, फूल इत्यादि। और अर्ध तत्सम क्या होता है दोस्तों? ये उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वाले के उच्चारण से बिगड़ते 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 जो है कुछ और ही रूप में होकर, जैसे जैसे बच्छ। ठीक है ना। आज्ञा, मुंह, बस, पता नहीं क्या लिखा है, श्रृंग। ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए तत्सम और अर्ध तत्सम और तद्भव। देखिए दोस्तों, आज्ञा, ठीक है ना, आज्ञा ये तत्सम है। ठीक है। तत्सम शुद्ध एकदम संस्कृत का है। ठीक है। और देखिए इसका आज्ञा का तद्भव होता है क्या? ठीक है। आग, आज्ञा का आग है। ठीक है। यानी कि और देखिए अज्ञान लिख दिया है अतत्सम में। ठीक है ना। वत्स का दोस्तों, वत्स का तद्भव होता है बच्चा, और अर्ध तत्सम होता है बच्च। ठीक है। अग्नि, अग्नि का दोस्तों, अग्नि का आग होता है तद्भव। ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है ये और अग्नि, अग्नि मतलब अर्ध तत्सम है। ठीक है ना। कार्य का होता है काज, और अर्ध तत्सम होता है कारज। ठीक है। अक्षर का होता है आखर तद्भव। ठीक है। और जो है और तत्सम होता है अक्षर। ठीक है ना, यानी कि जो आधा च और छ लगा कर लिखते हैं। ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम ये पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला हमारा। ठीक है ना। तत्सम, तद्भव। ठीक है ना। तद्भव, तत्सम। पहले तद्भव है, फिर तत्सम लिखा है। ठीक है। इधर से थोड़ा सा बस सही नहीं है, थोड़ा सा, बाकी इसके बाद सब सही है ना। ठीक है। उसके बाद सब सही है। तो आइए मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ठीक है ना। देखिए, पहले है तद्भव, उसके बाद तत्सम है। तद्भव दोस्तों क्या है? अंग रखा। ठीक है ना। तो अंग रखा दोस्तों, अंग रखा का होता है तत्सम अंगरक्षक। ठीक है। और देखिए अंगीठी, अंगीठी का होता है तत्सम अग्निष्ठिका। और अंगूरी का होता है अंगुली, अंगूठा का होता है अंगुष्ठ, अंगुल। और दोस्तों, ठीक है, और उसके बाद अंगोछा का अंग प्रोच्छा होता है, अतौड़ी का अंतर होता है, अजान का अज्ञान होता है, अमावस नहीं होता है, अमावस्या होता है। ठीक है। अंडी का एरंडी होता है तत्सम, अंधा का अंध होता है, अंधेरा का अंधकार होता है, अकड़ना का आकड़न होता है। ठीक है। अकाज का अकार्य होता है, अकेला ये तत्सम है, अकेला उसका होता है मतलब अकेला तद्भव है, एकल तत्सम। ठीक है। अखरोट का अछोट होता है, अखाड़ा का अछवाट होता है, अगहन का अग्रहायन, और अगम का अगम्य, अगार का आगार, अटारी अट्टालिका, अचरज आश्चर्य, अक्षर या आखर का होता है क्या? अक्षर, अक्षर सही से शुद्ध लिखाता है अक्षर, छत्री वाला अच्छा होता है। ठीक है ना। और ये अक्षर और आखर ये तद्भव है। 28 का होता है तत्सम, क्या होता है? अष्टाविंशति। अंठानवे, अंठानवे का होता है अष्टानवति, अष्टानवति। ठीक है। इधर देख लेते हैं। ठीक है।
क्या है, अढ़ाई, अढ़ाई को बोलते हैं तत्सम में अर्ध तृतीय। अदरक होता है आर्द्रक, अधूरा, अर्धपूरक। अनाड़ी, अनार्य। और अनि, अड़ी होता है अनूठा, अनुत्थ होता है अंगना, नहीं, अपना, आत्मना होता है अनाज, अन्न होता है अठखेली, अष्ट होता है अष्ट। अपाहज, अपाद हस्त होता है अपाद हस्त। अंग, आमचूर, आम्र चूर्ण होता है, ठीक है ना। और अमी या अमी होता है अमृत, ठीक है। और जो है ठीक है, अर्क है तो अर्क नहीं होता, अर्क होता है, ठीक है। अलग का अलग्न होता है। और अलौना, अलवर होता है अलवर। अषाढ़, आषाढ़ होता है आषाढ़। अशीष, अशीष नहीं आशीष होता है अरसी, अशीति होता है अस्सी का अशीति। और फिर अस्तुति, अस्तुति नहीं होता है स्तुति होता है तत्सम, ठीक है। अहिर का आभीर होता है आभीर तत्सम होता है, ठीक है। अहेर का आखेट होता है। और 58 का अष्टपंचाशन होता है, ठीक है ना। और उसके बाद पंचाशन, ठीक है। 68 का अष्ट षष्टि होता है अष्ट षष्टि। 18 का अष्टादश होता है। अनंत का अन्यत्र होता है अनंत का अन्यत्र होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे। हाँ, ये तो देखिए अ से था, अब आ से देखते हैं। आ से आँख का अच्छी होता है। और आँच का अर्ची होता है अंत का। और अंत, अंत का जो क्या होता है आंत्र होता है आंत्र, ठीक है ना। और आंवला का देख लीजिए। आंवला का क्या होता है आमलक होता है आंसू का अश्रु होता है। आधा का अर्ध होता है अर्ध या अर्ध, ठीक है। आधीन नहीं होता है अधीन होता है अधीन, ठीक है ना। आपका, आपका आत्मा। आम का आम्र। आयस्सु का आदेश। आरसी का आदर्शिका, ठीक है। सारे आप देखते हैं। पहले देखिए तद्भव है, उसके बाद तत्सम है, ठीक है। तो तद्भव है आग, आग का होता है अग्नि। आज का अद्य। आठ का अष्ट। आदत का आद्यत्व। आशोच का होता है आश्विन। आग का अर्क होता है आग का अर्क। आलस का आलस्य। और आम का आपाक होता है आस का आशा। आसरा का आश्रय। आखा का अखिल। और आखा तीज का अर्क होता है अर्क, ठीक है। आइए ई से देखते हैं, छोटी ई से देखिए। इकट्ठा का होता है एकत्र, इकट्ठा का एकत्र। 31 का होता है एकत्रिंशत, एकत्रिंशत। 41 का होता है एकचत्वारिंशत, एकचत्वारिंशत। 61 का होता है एक वष्टि, एक वष्टि। 21 का होता है एक विंशति। 51 का होता है एक पंचाशत। 81 का एकाशीति, ये इंपॉर्टेंट है। 81 का क्या होता है एकाशीति। इतना का होता है क्या इयत, इतना का इयत। इतवार का होता है आदित्यवार। इलायची का एला। इसका एतस्य। इमली का अम्लिका, ठीक है ना, इमली का अम्लिका, ठीक है। पहले तद्भव है फिर तत्सम है, ठीक है ना। तो तद्भव है ईंट, ईंट का होता है तत्सम इसिका। ईंधन का ईंधन होता है ईंधन। ईख का इच्छु होता है इच्छु। ईर्ष्या का ऋष्या, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ईर्ष्या कैसे लिखा है, उसका तत्सम आप रूप देख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ऊ से देखते हैं, ठीक है। तो पहला है उड़, तो उड़ क्या होता है उड होता है उड, ठीक है ना। और उसके बाद है उजैड, उजैड नहीं होता है उज्जड होता है उज्जड, ठीक है। उंगली का अंगुली होता है अंगुली। उगना का उद्गत, उद्गत, ठीक है। उगलना उद्गलन। उछा उत्साह। उघाड़ना उद्घाटन। उजाला उज्ज्वल। उठ का उत्तिष्ठ। 49 का ऊनपंचाशत, ठीक है। 39 का ऊनचत्वारिंशत्। 29 का ऊनत्रिंशत्। 19 का ऊनविंशति, ऊनविंशति। उपजना का उत्पद्यते। उबटन का उद्वतन। उबालना उद्वालन। उलाहना उपालंब। उल्लू का उलूक। उसका अमुष्य होता है अमुष्य, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ाऊ देखते हैं। ऊंचा का तत्सम उच्च। उखल का उदखल। ऊसर का ऊसर, देख रहे हैं मूर्धन्य स होता है ऊसर में, ठीक है ना। ऊंट का उष्ट्र। ऊन का उरड़ा, उनका उरड़ा होता है तत्सम, ठीक है। आइए देखिए उसके बाद एकलौता का होता है एकल पुत्र। एका का होता है ऐक्य। ऐसा का होता है ईदृश, क्या होता है ऐसा का ईदृश, ईदृश, ठीक है ना तत्सम है। उसके बाद ओ से देखते हैं। ओठ का ओष्ठ। ओखल का उदखल। ओझा का उपाध्याय। ओर का अवर। ओस का अवश्याय। ओला का उपल, ठीक है ना।
उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम, ठीक है। तद्भव है अवगुण, तो तत्सम होता है अवगुण। औंधा का अवमूर्ध, और का अपर, औधक का क्या होता है अकस्मात, अकस्मात, ठीक है। अब शुरू करते हैं क से। कंगन, कंगन का होता है तत्सम कंकड़, कंगन का होता है कंकड़, ठीक है। अब तत्सम लिखा है पहले, तद्भव है कंचन, तो कंचन का क्या होता है तत्सम कांचन होता है, कांचन, ठीक है ना, कांचन, कांचन से बिगड़ा हुआ रूप है कंचन, ठीक है। कंघी, कंघी की तद्भव है तो तत्सम होगा कंकति। कमल का कमल होता है, कई का कति होता है, कचहरी कृत्यगृह होता है, कृत्यगृह। कंधा का तत्सम स्कंद, किरण का किरण, कार्तिक का कार्तिक, कैंची का कर्तरी, कुछ का किंचित, कुमारा का कुमारक, ठीक है। कुआं का कूप, कठपुतली का काष्ठपुतलिका, कड़ाह का कटाह, कड़ुआ का कटुक होता है, कपड़ा का करपट होता है, कपास का करपास, कपूत का कुपुत्र, कपूर का कर्पूर, कन का कड़ होता है, कलोल का कल्लोल, कलेश क्लेश, करम कर्म, कर्तव्य का कर्तव्य, करोड़ कोटि होता है, कोटि, कोई कोअपि, ठीक है ना, कोई कोअपि। कोख का कुछ होता है, कुछ, कोटा का कोष्ठक, कोठा का कोष्ठक, कहानी का कथानिका, कहार का स्कंदभार, कांच का कांच। दोस्तों कांच देखिए जो चित्र बिंदी लगा है वो तद्भव वाला है, और कांच केवल कांच लिखेंगे तत्सम है, ठीक है। कांटा का कंटक, का कृत्य, काज का कार्य, काट का कर्त, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, देखिए किसान हाँ, तो किस का होता है कसम, ठीक है ना, कसम। किसान का होता है तत्सम कृषक, किवाड़ का कपाट, कीड़ा का कीटक, कुंजिका, कुंजी का होता है कुज्जिका, किशन का कृष्ण, काजल का कज्जल, कुंवर का कुमार, कीरति का कीरति का होता है कीर्ति, ठीक है ना, कीर्ति। और कछुआ का कच्छप, और कटहरा का कटघरा होता है ना, कटघरा, काष्ठगृह, काष्ठगृह, ठीक है। कटहल का होता है कंठफल, कुत्ता का होता है कुक्कुर, कुक्कुर तो तत्सम है, ठीक है ना, संस्कृत में कुक्कुर बोला जाता है। कुम्हड़ा का होता है कुष्मांड, कुम्हार का कुंभकार, कुल्हाड़ा का कुठार, कुठार, ठीक है। कूची का होता है दोस्तों तत्सम कुर्चिका, कुर्चिका, ठीक है ना। कूड़ा, कूड़ा का होता है कूट, कूदना का होता है कुर्दन, कुर का होता है क्रूर, ककड़ा का होता है करकट, के क्या होता है कृत्य या कार्य, केला का कदली, केवट का कैवर्त, कैथा का कपित्थ, कल का कल्य, कसेरा का कांस्यकार, कसौटी का होता है कर्ष पट्टिका, कर्ष पट्टिका, कहाँ का कुत्रस्थ, कुत्रस्थ, कोठी का कोष्ठिका, कोड़ का कुष्ठ, कोढ़ी का कुष्ठी, कोना का कोड़, कोयल का कोकिल, कोस का क्रोश, कोहनी का कफोड़ी, कोहनी का कफोड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काटना का कर्तन, काठ का काष्ठ, काढ़ा का क्वाथ, कान का कर्ण, कान का कृष्ण, कौड़ी का कपर्दिका, कौआ का काकह, कौर का कवल, ठीक है ना। कौर क्या है तद्भव है, कवल क्या है तत्सम है, क्या का किम, काम का कर्म, ठीक है। अब बढ़ते हैं ख की ओर। तो पहला है खंडहर, खंडहर का तत्सम होता है खंडगृह, खजूर का होता है खरजूर, खत्री का क्षत्रिय, खप्पर का खरपर, खंभा स्तंभ, खांसी कास, खाई खाती, खाई खाती, खाट खटवा, खान खनी, खान खनी, ठीक है। खाना का होता है खादन, खार का होता है छार, खीर का छीर, खुजरी का होता है खरजू, खरजू, खुर का छुर, खेत का क्षेत्र, खेती का क्षेत्रित, खेल का खेला, खेल का खेला, खोदना का छोदन, खोदना का छोदन, ठीक है। अब देखते हैं ग, गमार का होता है ग्रामीण, गड्ढा का गर्त, गधा का गर्दभ, गणेश गणेश, ठीक है। गहरा का गंभीर, गंभीर होता है गंभीर, गांठ का ग्रंथि, ठीक है ना। गांव का ग्राम, गागर का गागर का गरगर, गात का गात्र, ठीक है ना। गाभिन का गर्भिणी, और गाय का गो, गाय का गो होता है गो, ठीक है ना। ग्राहक का ग्राहक, गिनना का गणन, गिनना का
गिड़न। ठीक है, अब देखिए गुफा, गुफा का होता है गुहा, गुसाई का गोस्वामी, गुंजना का गुंजन, गेंद का कंदुक, गेहूं गोधुम, गोबर गोमय, गोद गोत्र, गोद क्रोड, गोद क्रोड, गोरा गौर, गोरा गौर, गो का गोधा, गो का गोधा, गौना का गमन, 11, 11 एकादश, ग्वाल गोपाल। ठीक है ना। दोस्तों ग्वाल क्या है, तद्भव है, गोपाल क्या है, तत्सम है। देखिए घड़ा का होता है घट, घड़ी का घटिका, घाम का घर्म, घाव का घात, घिन का घृणा, घिसना का घृषण, घी का घृत, और घुंघची का गुंजा, घूंघट का गुंठन, घूंघट का गुंठन, घोड़ा का घोटक। ठीक है, देखते हैं च से। देखिए च है चख, चख का है चक्षु, चकवा का होता है चक्रवाक, चक्का चक्र, चना चड़क, चबाना चरवड़, चरवड़ हाँ सही चरवड़, चमार चर्मकार, चांद चंद्र, चांदनी चंद्रिका, चूना का होता है चुरुड़, चुमना का चुंबन, चैत चैत्र, चोंच चंचू, चोरी चौरिका, चौ चतुह, चौक चतुष्क, चौखट चतुष्काठ, चतुष्काठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए चाम का चर्म, चार का चत्वारी, चाहे चच्छते, चिकना चिक्कड़, चिड़िया का चटिका, चिड़िया का चटिका, चितेरा का चित्रकार, चीता का चित्रक, चौथा का चतुर्थ, चौथाई का चतुर्थ, चतुर्थ गारिक, 14 का चतुर्दश, चौपाया का चतुष्पद, 84 का होता है चतुर्शीति, चौरी का चमरी, चुनना का चिनौती। ठीक है ना। छ से देखते हैं, छत का होता है छत्र, छ का सस, छकड़ा का शकट, छक्का का षट, छठा का षष्ठ, छति का छति, 36 का षष्त्रिंशत। ठीक है ना, षष्त्रिंशत, छत्री का होता है क्षत्रिय, 26 का षटविंशति। ठीक है ना, और छाता का होता है छत्र, छा का होता है छाया, छाजन का होता है छाज या छादन, छाता का होता है छत्रक, और छिन का होता है छड़, छिमा का होता है क्षमा, छिलका का होता है क्या होता है शकल, छिलका का शकल, छुरी का छुरिका, छेद का छिद्र, छेनी का छेदनी, छोड़ना का छोड़न, छोड़ना का छोड़न। ठीक है, बढ़ते हैं ज क्या होता है, देखिए जैसे मतलब जगत, जग का तत्सम होता है जगत, जड़ का जटा, जत्था का होता है युथ, जब का होता है यदा, और जम का होता है यम। ठीक है ना, जमाई जामात्री, जमात्री, जमहाई जरिम्भिका, जमुना यमुना, जलना ज्वलन, जवान युवा। ठीक है, युवा तक हो गया। अब इधर देख लीजिए, जानना ज्ञान, जजमान यजमान, जनेऊ यज्ञोपवीत, जिस जो है जिस क्या है यरथ। ठीक है, जीव का जिह्वा, जीरन का जीर्ण, जुआ का युक्त, जेठ का ज्येष्ठ। ठीक है, और जैसा का यादृश, जो का यह, जो का यह। उसके बाद देखिए जहाँ का यत्र, जांग का जंघा, जागना का जागरण, जाड़ा का जाड्य, जन्म का जन्म, जोग का योग, जोगी का होता है योगी, जोड़ा का होता है युक्त, जव का होता है यव। ठीक है ना, जव का यव, जोड़ा का युक्त होता है, जोड़ा का युक्त, एक और था युक्त ना, जुआ, जुआ का भी युक्त ही होता है, जुआ का युक्त, जोड़ा का भी युक्त। ठीक है, अब देखिए झ से झरना वाला का, झट का होता है झटिति, झटिति। ठीक है, झरना का होता है निर्झर, झीना का होता है जीर्ण, जूठा का होता है जुष्ट। ठीक है, ट से देखिए टकसाल का होता है तत्सम टंकसाला, टिटहेरी का होता है टिटहेरी, टिटहेरी का टिट्टिभी, टिट्टिभी। ठीक है, टूटना का होता है त्रुट्यते, त्रुट्यते। ठ से देखिए ठंडा, ठंडा होता है तत्सम स्तब्ध या शीत, और ठाव का होता है ठाव का स्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ड से देखते हैं। डंक या डंका का होता है दंश। डर का होता है दर। डसना का होता है दंशन। डंडा का दंड। और डाण का होता है दंड। और डाइन का होता है डाकिनी। डाइन का तत्सम डाकिनी। डाण का दंष्ट्रा। डाह का दाह। ठीक। अब देखिए ढ से। ढाई का होता है अर्ध तृतीय। ढीला का होता है शिथिल। ढीठ का होता है धृष्ट। ढौंचा का होता है अर्ध पंच। त से देखिए तब का होता है तदा। तपस्वी का तपस्वी। तंडुल का तंदुल। तमोली का ताम्बुलिक। तमचूर का ताम्रचूड़। तलवार का होता है तरवारी। तांबा का ताम्र। ताकना का तर्कन। ताव का ताप। ठीक है। तीता का तिक्त। तीसरा का त्रिसित। तुम का तुस्मे। तुरत का त्वरित। तू का त्वम। वैदिक तू। ठीक है। 33 का होता है त्रित्रिंशत। 23 का होता है त्रिविंशत। 13 का त्रयोदश। तेल का तैल। ठीक है। उसके बाद है त्रिगुणा। त्रिगुणा का होता है त्रिगुण। तिनका का त्रिड़। तिरछा का तिरश्च। तिरश्च। तिहाई का त्रिभागी का। तुंद का तुंद होता है। तोल का तुल्य। तोड़ना का त्रोटन। त्योहार का तिथिवार। त्योहार का तिथिवार। ठीक है। तो देखिए थंब। थंब का होता है स्तंभ। थन का स्तन। थान का स्थान। थल का होता है स्थल। ठीक है। स्थल तत्सम है। था का होता है स्थित। थोड़ा का होता है स्तोक। स्तोक। ठीक है। अब देखते हैं 10 है। दबना का होता है दमन। दठी का दृष्टि। 10 का दश। दसवां का दशम। दही का दधि। दांत का दंत। दाई का धात्री या धाया। दाख का द्राक्षा। और दाढ़ का दंष्ट्रा। दिवाली का तत्सम दीपावली। दुबला का दुर्बल। दूज का द्वितीय। दूजा का द्वितीय। दूजा का द्वितीय। दूध का दुग्ध होता है दूना का द्विगुण। दुब का दुर्वा। दूल्हा का दुर्लभ। दूसरा का द्विशत। ठीक है। दूसरा का द्विशत। दाद का होता है दद्रु। दामाद का जामाता। दाहिना का दक्षिण। दिया का दीपक। और देवर का द्विवर। दो का द्वव। दोना का द्रोण। दीर्घ का दृक। दीर्घ का दृक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तद्भव है परनाला। परनाला का होता है प्रणाल। प्रणाल। परपोता का परपौत्र। परपोती का परपौत्री। परमारथ का परमार्थ। परस का स्पर्श। परीक्षा का परीक्षा। ठीक है ना। परसों का परस्व। ठीक है। परस्व तक हो गया। इधर 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 तक रहते हैं। पूंछ का पुच्छ। देखिए पुच्छ शुद्ध होता है तत्सम। ठीक है ना। पुच्छ। पूंजी का होता है पुंज। पुंज। ठीक है। पूछना का प्रच्छन। प्यास का पिपासा। पूरब का पूर्व। पूरा का पूरक। पुष का पुष्य। ठीक है। पराठा का परपट होता है। पलंग का पर्यंक होता है। पलड़ा का पटल। पल्ला का पल्लव। पसीना का प्रस्विन या स्वेद। पहचान का प्रत्यभिज्ञान। पहनना का परिधान। पहर का प्रहर। पहला का प्रथिल होता है। और 45 का पंचचत्वारिंशत। 35 का होता है पंचत्रिशत। पंचत्रिंशत। पोखरा का पुष्कर होता है। पोता का पौत्र होता है। पोती का पौत्री। पन्ना का पर्ण होता है। पोथी का पुस्तिका होता है। और ठीक है। पोथी क्या है। पोथी तद्भव है। पुस्तिका तत्सम है। ठीक है ना। पोथी का तद्भव और पुस्तिका तत्सम। पवना का पादोन। पवना का पादोन। पहरुआ का प्रहरी। प्रहरी। ठीक है। पहरुआ तद्भव। प्रहरी तत्सम। पहुँच का प्रभुत्व होता है। ठीक है। आगे देखते हैं फ से। फटीक। फटीक का होता है स्फटिक। आधा स्वर होता है स्फटिक। स्फटिकी होता है ना। स्फटिकी। फिटकरी का होता है स्फटिक। वही है स्फटिकी। ठीक है। फरुआ का होता है परशु। फांसी का होता है पाशिका। फागुन का होता है फाल्गुन। फूटना का स्फुटन। स्फुटन। फुलगा का फुल्ल। फूलना का फुल्लन। फोड़ा का स्फोट। फरसा का परशु। परशु। ठीक है। बस देखते हैं। बटना। बटना होता है बंटन। बंदर का वानर। बकरा का वर्कर। बखान का व्याख्यान। बगुला का वक होता है बच्चा का वत्स। बछड़ा का वत्स। बजरंग का वज्रांग होता है। बजरंग का वज्रांग। ठीक है।
और बड़ बरगद का होता है वट, बड़ा का वृत्तक, बढ़ई का वर्धकी, वर्धकी, ठीक है। बढ़ना का वर्धन, 32 का जो होता है द्वात्रिंशत, बनारस का वाराणसी, बनिया का वणिक, 42 का द्वाचत्वारिंशत, बरसना का वर्षण, बरस का वर्ष, बरात का वर यात्रा, बसेरा का वासगृह, बहन का भगिनी, ठीक है। और आगे देखते हैं, बत्ती का वर्तिका, बात का वार्ता, बादल का वारिद, बानवे का होता है दोस्तों द्विनवति, द्विनवति, बाया का वाम, बार, बार का होता है वार, एक और बार है, ठीक है, इसका मतलब होता है द्वार, 12 का द्वादश, ठीक है। और उसके बाद बालू का होता है बालुका, 52 का द्विपंचाशत, बावला का वातुल, 62 का द्विष्ठी, बिकना का विक्रयण, बिगाड़ का, ठीक है, बिगाड़ का विकार, बिच्छू का वृश्चिक, बिजली का विद्युत, विदेश का विदेश, विदेश का विदेश, विनती का विनती, बिंगना, बिंगना का वेधन, बीघा का विग्रह, बीघा का विग्रह, बीच का वर्तम, वर्तम, बीच का वर्तम, वर्तम, ठीक है। आगे देखते हैं, म से, मांगना का मारगढ़, मारगढ़, माई का मातृ, माखन का मृक्षण, मृक्षण, मानुष का मनुष्य, मिट्टी का मृत्तिका, मिठाई का मिष्टी, मिष्टी, मित का मित्र, मिर्च का मरीच, मिर्च का मरीच, ठीक है। मिर्च क्या है, तद्भव है, तत्सम क्या है उसका, मरीच, मरीच, मैल का है मल, ठीक है, मल क्या है तत्सम, मोती का होता है मौक्तिक, मोर का मयूर, मोर का होता है मुकुट, मौसी का मातृश्वसा, मौत का मृत्यु, मकड़ी का मरकटी, मरकटी, ठीक है। मनिहार का मणिकार, मणिकार। यह का होता है ऐस, नहीं एस, यहाँ का अत्र, यों का एवं, यों का एवं, ठीक है। र का देखिए, रखना का होता है रक्षण, रत्ती का होता है रक्तिका, रस्सी का रश्मि, रस्सी का रश्मि, रहट का अर्घट, राख का छार, राखी का रक्षा सूत, राजपूत का राजपुत्र, रात का रात्रि, ठीक है, रानी का रागी, रोना का रोदन, रिछ का रिछ, ठीक है, ऋषि वाला री रहेगा, और रीठा का अरिष्ठ, रीता का रिक्त, ऋष का ईर्ष्या, रूखा का रुक्ष, रूठा का रुष्ट, रैन का रजनी, रोआ का रोम, राक्षस या राक्षस का राक्षस, राज्य का राष्ट्र, ठीक है। दोस्तों देखिए, राक्षस का राक्षस का है या राक्षस का है, ठीक है ना, तो इसका जो तत्सम है वो राक्षस है, ठीक है। राज्य का राष्ट्र, रास का राशि, रुख का वृक्ष, रुख का वृक्ष, ठीक है ना, वृक्ष, वृक्ष तत्सम है, रुक्ष, रुख का है रुख, तद्भव, ठीक है। देखिए, लंगड़ा, लंगड़ा का होता है लंग, लंगोट का लिंग पट्ट, लकड़ी का लगुड़, लखपति लक्षपति, लगना लगन, लच्छा लवगुच्छ, लटकना लटन, लड़ना रड़न, रड़न, लहसुन का लहसुन, लहसुन, लाज का लज्जा, लिपटना का लिप्त, लिख का लिच्छा, लेई का लेपिका, लोथ का लोस्ट, लोयन का लोचन, लोहा का लव, लोहार का लवकार, लौंग का लवंग, लौंग का लवंग, लाख का लक्ष्य या लाछा, लोमड़ी का लोमस, लोमड़ी का लोमस, ठीक है। आगे देखिए, वह का असव, वयर बानी का होता है वीर वनिता, विक्षोभ का होता है विक्षोभ, विक्षोभ, ठीक है। से देखिए, शक्कर, इसका होता है शर्करा, शिष्य, शिष्य, ठीक है। उसके बाद है शाम, शाम का होता है सायम, शीशम का होता है सिम सपा, सिन सपा, ठीक है। आगे देखते हैं, तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम, ठीक है।
संदसी का होता है संदंशिका, संभल का होता है सफल, सकना का होता है शक्यते, सगा का स्वक, सच का सत्य, सजाना का सज्जापन, सतसई का सप्त सती, 77 का सप्त 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 सप्तति, ठीक है ना, सप्त सप्तति, ठीक है। शुंड का होता है शुंडा, सुअर का होता है सूकर, सुई का होता है सूचिका, सुई का सुई का होता है सूचिका तत्सम, ठीक है। सूखा का शुष्क होता है, सूत का सूत्र होता है, सूना शून्य का होता है शून्य, ठीक है। सूर्य का होता है सूर्य, सूरज का होता है सूर्य, ठीक है। सोंठ सोंठ का होता है शुंठी, सोंठ का होता है शुंठी। इधर देख लीजिए सताना का यहाँ से, ठीक है ना, सताना का संतापन, सत्य का सत्व, 17 का सप्रदश, 17 का सप्रदश, शनिचर का शनैश्चर, 87 का सप्तपंचा सत, सत्तु का सक्तु, सपना का स्वप्न, सपूत का सुपुत्र, समझ का संबुद्धि समबुद्धि, सोंठ का सुंठी, सोंध का सुगंध, सोता का स्रोत, सेंध का संधि, सेम का होता है सिम्बा शिम्बा, 47 का होता है सप्तचत्वारिंशत सप्तचत्वारिंशत, 37 का सप्तत्रिंशत, सोना का स्वर्ण होता है तत्सम, ठीक है। साहू का होता है साधु, साहू का साधु, समेटना का समावर्तन, सयाना का सज्ञान, सलाई का शलाका, सलाई का शलाका, सांचा का सच्चक सच्चक, ठीक है ना। सलोना का होता है सलावड़्य, सवा का सपाद, ससुर का स्वसुर, ससुराल का श्वशुरालय श्वशुरालय, ठीक है। और इधर देखिए श्रृंगार का श्रृंगार, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। उसके बाद है सिकड़ी, सिकड़ी का होता है क्या, सिकड़ी का होता है श्रृंखला, सिकड़ी श्रृंखल, सिख शिष्य, सितार सप्ततार, सियार का श्रृंगाल, श्रीगाल श्रृंगाल, सौरी का प्रसूति गृह, सौरी का प्रसूति गृह, ठीक है। अब देखिए सहीजन शोभांजन, सहेली का सहहेलनी सहहेलनी, ठीक है। और साई का स्वामी, सांकल का श्रृंखला, सांड का संड, सांवला का श्यामल, सांस का श्वास, साग का साक, सात का सप्त, ठीक है। और देखिए शिल का होता है शिला शिला, सिंह का श्रृंग, सीख का शिक्षा, सीढ़ी का श्रेणी या श्रेणी, शीतल का शीतल, सीधा का सिद्ध सिद्ध, शीला का शीतल, शीश का शीर्ष शीर्ष, ठीक है। उसके बाद देखिए सातवां का सप्तम, साझा का सांस सांस, 60 का षष्ठी, साड़ी का साठी साठी, साढ़े का सार्ध, 7 का सार्थ, सारा का सियाल, सावन का श्रावण, सास का स्वश्रु स्वश्री स्वश्री, ठीक है। सुघड़ का सुघट, सुथरा का सुस्थिर, सुन का श्रेणु श्रेणु, ठीक है। सुनार का स्वर्णकार, सुवर्ण का स्वर्ण, सुहाग का सौभाग्य, 16 का षोडश, सोहन का शोभन, सौंप का समर्पय समर्पय, ठीक है। और 100 का सत होता है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, अभी बचा इधर 100 से। शाही का शल्य की, सौत का सपत्नी, ठीक है। आगे देखते हैं ह से, हंसी का होता है हास्य, हड्डी का अस्थि, हथौड़ा का हस्त, हरण का हरितकी, हरा का हरित, हलका का लघुक, हल्दी का हरिद्रा, हाथ का हस्त, हाथी का हस्ती, ठीक है। हार का हारी, हीरा का हीरक, और हेठी का अघ स्थिति, हिया का हृदय, हिलना का हिलन, हिंग का हिंगु, होठ का ओष्ठ, हाट का हट, हितैषी का हितेच्छु हितेच्छु, ठीक है। दोस्तों पूरा तत्सम तद्भव हमने यहाँ से पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं
ये कुछ प्रश्नावली देख, कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद अभी हमें पढ़ना है क्या, देशज विदेशज, ठीक है ना। और देख सकते हैं अभी जो है हमको पढ़ने खत्म करने के, इसको बस यहीं तक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं तत्सम तद्भव। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। और नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो गोधूम हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा वाले में जो है तद्भव शब्द का चयन करना है, तो मुंह हो जाएगा, मुंह, ऑप्शन बी। वानर का तद्भव बंदर, ठीक है ना, वानर का तद्भव बंदर। दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन, दरसन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो उद्गम, पहला वाला। और सातवां है कौन सा शब्द तद्भव है, तो ऑप्शन ए बिच्छू, ये तद्भव है, ठीक है ना। आठवां है कौन सा विकल्प अशुद्ध कर रहा है, तो देखिए नृत्य नाच सही है, ठीक है। तत्पर तत्सम हो जाए, फिर तद्भव होना चाहिए, तो तत्सम पहला देखिए नृत्य नाच सही है। श्रृंगार श्रृंगार ये भी सही है। चक्षु आँख, तो दोस्तों और देखिए यही गलत है, ठीक है ना, दधी दही वाला सही है। चक्षु आँख, आँख का अच्छी होता है, अच्छी, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहचान का तत्सम होता है प्रत्यय विज्ञान। और निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो देखिए तत्सम नहीं, आंसू, ठीक है ना, आंसू का क्या होता है, अश्रु होता है, अश्रु, ठीक है। ये उसका उत्तर माला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए नहीं, अब इधर आप पढ़ना है ना, इधर इधर यहाँ से पढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब यहाँ से पढ़ते हैं देशज और विदेशज शब्द, ठीक है ना। तो देशज शब्द यानी कि देशी, देशज शब्द की उत्पत्ति देश धन जस के योग से हुई है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत है, ठीक है ना। देखिए जैसे कटोरा, कटोरा, कौड़ी, खिड़की, डिबिया, लोटा आदि। नीचे कुछ मुख्य देशज शब्द हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं ये सभी देशज शब्द लिखे गए हैं, कौन कौन से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है ना। लकड़ी, खिड़की, थैला, घरौंदा, पगड़ी, लुटिया, डिबिया, जूता, चिड़िया, तेंदुआ। कपास, पिल्ला, चूड़ी, रोटी, दाल, बेटा, पड़ोसी, कौड़ी, बाप, पेट, ठुमरी, डोंगी, गड़बड़ी, चालू, कसरत, खड़खड़ाना, भीड़ भाड़, लथपथ, पैसा, ढेर, खुरपा, रोड़ा, ढांचा, गाड़ी, पेटी, फावड़ा, खलिहान, झाड़ू, मास, समय, काया, चेला, गन्ना, हुक्का, दारू, टांग, बुलबुल, लात, हलचल, औजार, लोटा, भात, खड़ाऊं, ठेस, धुआं, ठीक है। तो ये सारे जो है देशज शब्द हैं, ठीक है ना। अब देखिए विदेशज क्या होता है, विदेशज शब्द, दोस्तों विदेशज शब्द की उत्पत्ति विदेश प्लस ज के योग से हुई है, जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा। विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं, विदेशी भाषा से आने के कारण इन्हें आगत शब्द भी इनकी संज्ञा दी जाती है, आगत शब्द कब कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जो जो तो विदेशी हैं, तो विदेशी मूल के, लेकिन परस्पर संपर्क में आने के कारण जो है यानी कि हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं। फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे विदेशी यानी कि विदेशज कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट, ये सभी जो है विदेशज विदेशज शब्द यानी कि विदेश में जन्मे हुए शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हिंदी में विदेशज शब्द तो दो प्रकार से आए हैं, एक है पहला मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए अरबी फारसी के शब्द, ये जो है मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए हैं। और अंग्रेजी आदि के शब्द जो है वो ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अरबी, अरबी के कौन कौन से शब्द हैं देख लीजिए। अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, आदमी, इज्जत, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, कमाल, कर्ज, किस्मत, किताब, कुर्सी, ख्याल, जिस्म, जुलूस, जलसा, जवाब, जहाज, जिक्र, तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया, तरक्की, दवा, दिमाग, दुनिया, नतीजा, नहर, नकल, फिक्र, ठीक है, सभी अरबी हैं, ठीक है ना। फिक्र के बाद देखिए फैसला, बहस, मुहावरा, मजबूर, मुकदमा, मुश्किल, मौसम, मुसाफिर, राय, लिफाफा, बारिश, शराब, हक, हजम, हिम्मत, हुक्म, हैजा, हकीम, हौसला, शाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये जो है सारे सारे शब्द जो है वो अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फारसी भाषा के। देखिए आबरू, आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़, उम्मीद, उस्ताद, कमीना, कारीगर, किशमिश, कुश्ती, खाक, खुद, खुदा, खामोश, खुराक, गरम, गवाह, गिरफ्तार, गुलाब, चादर, चालाक, चश्मा, चेहरा, जलेबी, जहर, जोर, जिंदगी, जागीर, जादू, खुद, जुर्माना,
तबाह, तमाशा, तनख्वाह, तेज, दंगल, ठीक है। दफ्तर, दिल, दिल और दीवार, नापसंद, नापाक, पाजामा, पैदा, पुल, पेश, बारिश, बुखार, बर्फी, लगाम और लेकिन, वापिस, शादी, सितार, सरदार, सरकार, हजार, फरेब, फरिश्ता। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो है शब्द हैं वो जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अब देखते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से आए हैं हिंदी में। अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स कलेक्टर, डिप्टी, वोट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेन, पिन, पेपर, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, रॉकेट, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ऑपरेशन वार्ड, प्लेग, मलेरिया, कॉलरा, हार्निया, कैंसर, कॉलरा, पैंट, हैट, बुशर्ट, स्वेटर, बूट, जंपर, ब्लाउज, कप, प्लेट, जग, लैंप, गैस, माचिस, केक, टॉफ़ी, बिस्कुट, टोस्ट, चॉकलेट, जैम, जेली, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, साइकिल, टिकट, पार्सल, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर, ऑफिस, क्लर्क, गार्ड, सिनेमा, स्टेशन। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं वो अंग्रेजी भाषा से शब्द हैं। ठीक है, तो दोस्तों तुर्की का भी देख लीजिए। तुर्की क्या कहा है कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी विदेशी शब्दों के अतिरिक्त तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, रूसी, चीनी और जापानी भी ऐसे विदेशी भाषाएं हैं जिनके शब्द हिंदी में भाषा में प्रचलित हैं। तो देखिए तुर्की के कौन कौन शब्द है तुर्की के, पश्तो के। तो तुर्की का शब्द है उर्दू, बहादुर, कुर्ता, कलगी, कैंची, चाकू, ताश, दरोगा, ठीक है, बेगम, चम्मच, बारूद, लाश, खच्चर, सराय, गनीमत और तोप। ये सारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। पश्तो का कौन कौन सा है देखिए, पठान, गुंडा, खर्राटा, तहस नहस, अखरोट, पटाखा, डेरा, गटागट, हड़बड़ी, बाढ़, भड़ास। ये पश्तो भाषा के शब्द हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। ठीक है ना, अनन्नास, अलमारी, आलपिन, आया, स्त्री, इस्पात, कमीज, कमरा, कर्नल, काफी, काजू, गमला, गोभी, गोदाम, तौलिया, पपीता, पादरी, फीता, बाल्टी, मिस्त्री, संतरा, परात, पिस्तौल, तंबाकू। ठीक है ना, तो तंबाकू भी याद रखिए, तंबाकू इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किसके भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा के शब्द है। ठीक है, अब देखिए देखिए फ्रेंच भाषा का शब्द कौन कौन सा है, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज, लाभ, बिगुल, ये फ्रेंच का है। डच का है तुरुप, बम, टांगे का बम। ठीक है, और रूसी भाषा का रूबल, जार, मिग, वोदका, सोवियत, ये सभी रूसी के शब्द हैं। और चीनी का है चाय, लीची, चीनी, चीकू। ठीक है, जापानी का देखिए दो ही शब्द है, रिक्शा और सुनामी। ठीक है ना, रिक्शा और सुनामी। नोट, तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, रूसी, चीनी और जापानी विदेशी भाषाएं, विदेशी भाषा के शब्द हैं, हिंदी भाषा में कम प्रचलित वर्ग के अंतर्गत समाहित किए जाते हैं। ठीक है, इनका प्रचलन अंग्रेजी, अरबी, फारसी की अपेक्षा कम है। ठीक है, देखिए देश में जन्मा शब्द कहलाता है देशज। गाड़ी शब्द कौन सा है, ये देसी है। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं, आगत शब्द कहते हैं। निम्न में मुस्लिम शासन के प्रभाव में आया शब्द है हवालात। निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण है ढोंगी और चेला, ढोंगी, चेला। ठीक है, और निम्नलिखित शब्द समूहों में से विदेशज शब्द का उदाहरण विदेशज का है तो एहसान और कमाल, ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में से अरबी फारसी शब्द का उदाहरण है, फारसी का है कौन सा, आवाज। अलमारी किसका शब्द है, पुर्तगाली का। फ्रेंच भाषा का शब्द है अंग्रेज, फ्रेंच का भाषा शब्द है अंग्रेज। ठीक है, उर्दू, कलगी, ताश किस भाषा का शब्द है, तो तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक, ये उत्तर माला देख लीजिएगा। अब देखिए रचना के आधार पर, हिंदी एक रचनात्मक भाषा है। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ ये क्या होता है, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है। ठीक है, और जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं, जैसे नाक, जल, आग आदि। ठीक है, नाक में ना और क के खंडों का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार जल में भी ज और ल का खंडों का पृथक पृथक कोई अर्थ नहीं होता। रूढ़ शब्दों को मूल या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। रूढ़ शब्दों को ही जो क्या कहते हैं, मूल या अयौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों से के योग से निर्मित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे पाठशाला, तो पाठ और
शाला, ठीक है। विज्ञान, विधन ज्ञान, राजपुत्र राजा का पुत्र, ठीक है ना। यानी कि हम दो भागों में इसको तोड़ दिए अगर, तो दोनों भागों के अलग अलग मतलब होगा, ठीक है ना, उन दोनों का अर्थ निकलेगा, और ठीक है ना, उन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा यौगिक शब्द बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है योग रूढ़। क्या होता है दोस्तों योग रूढ़? देखिए, पहले हमने देखा रूढ़ देखा, फिर यौगिक, अब योग रूढ़ तीसरा, ठीक है। तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ जो है वो जो रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। दोस्तों ये सामान्यतः अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकटीकरण करते हैं, जैसे लंबोदर, जलज, चारपाई, चौपाई आदि, ठीक है। तो देख लीजिए, लंबोदर शब्द का अर्थ है लंबे उदर यानी कि लंबा पेट वाला। इस प्रकार लंबे उदर वाले जितने भी जीव हैं लंबोदर होते हैं, वो उनको लंबोदर कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन लंबोदर शब्द का प्रयोग केवल गणेश जी के लिए ही किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों जलज का सामान्य अर्थ है जल में जन्मा, किंतु यह विशेष अर्थ में केवल कमल के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। और जल में जन्मे किसी और वस्तु को हम जलज नहीं कह सकते। नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये सब सारे शब्द हैं वो रूढ़ शब्द हैं, जैसे लाल, दीमक, कलम, चींटी, कमल, धन, ठीक है। कमल, धन, रात, दिन, जग, सरल, मत, ये सभी रूढ़ भाषा रूढ़ शब्द हैं, ठीक है। यौगिक में देखिए गंगा जल, रेलगाड़ी, गणनायक, विद्यालय, राजनेता, रसोई घर, गौशाला, दुर्जन, बुद्धिमान, राजकुमार, सामाजिक, ये यौगिक शब्द हैं, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए योग रूढ़ में आता है लंबोदर, चंद्रशेखर, दशानन, नीलकंठ, गिरधारी, दशरथ, महावीर, त्रिलोचन, घनश्याम, मृत्युंजय, पंकज और चतुर्भुज, ये सभी जो है योग रूढ़ भाषा शब्द हैं। जो फ्रेंड्स जो बहुव्रीहि समास होता है ना, उसके जो शब्द आएंगे तो वो सारे क्या कहलाएंगे योग रूढ़ कहलाएंगे, ठीक है ना। अब आइए देख लेते हैं कुछ प्रश्नावली देख लेते हैं, ठीक है। आते हैं तो पहला क्वेश्चन है रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। जिन शब्दों का कोई विखंड सार्थक नहीं होता क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वैधशाला कौन सा शब्द है? तो यौगिक शब्द है। जो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। रूढ़ शब्द का चयन कीजिए दोस्तों, तो रूढ़ का हो जाएगा गरल, ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में से सही यौगिक शब्द को चुनिए, तो सहपाठी, ठीक है ना, सहपाठी। 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड शब्दों के योग से निर्मित होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है रूढ़ शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाते हैं? तो मूल शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पीताम्बर, लाल फीता, शाही और चारपाई शब्द किसके उदाहरण हैं? योग रूढ़ शब्द के हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता? देखिए, प्रधानमंत्री का हो सकता है, घोड़ा का नहीं हो सकता, ठीक है ना। राजसैनिक का और प्रसूति गृह का हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी घोड़ा, ठीक है ना। और तो क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं अच्छा अभी तो क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है ना। पूरा मिलाकर जो है तत्सम तद्भव जितना देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ज़्यादा ही है, 46 क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। 10-15 मिनट में वो भी खत्म हो जाएगा वीडियो, ठीक है, उसको उसका, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा वीडियो, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। कुछ सुझाव जब देना होगा तो जरूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।